हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि किसी भी संख्या में 125 का गुणा, 25 का गुणा और 5 का गुणा कितना आसान होता है। हम आपको बताएंगे कि गुणा करना कितना आसान होता है। जैसे 125 में गुणा 48 का करना है तो आप लोग इसे कुछ मिनटों में कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। और 25 का गुणा 248 में करना है तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। मैंने इन दोनों सवालों को तुरंत कर दिया। कैसे कर दिया यही हम आपको आज बताएंगे कि गुणा करना कितना आसान होता है। कुछ लोग को गुणा करना भारी लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो को पढ़ने पर गुणा कैसे किया जाता है सब आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको चलेंगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा तथा वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अब हम आपको शुरुआत से बताएंगे कि गुणा करना कितना आसान होता है। पहले इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम आपको बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 10 का गुणा करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जैसे 5 में 10 का गुणा करना है तो आप लोग 5 लिखेंगे और एक जीरो लिख देंगे। उसी तरह 50 में 100 का गुणा करना है तो 50 लिखेंगे और 2 जीरो लिख देंगे। मतलब उस संख्या को लिखेंगे और जीरो जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 100 और 10, 100 और 1000, 1000 का गुणा करना आसान होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं ना कि हम लोग के पास भी तो दिमाग है। मान लीजिए कि हमें 25 में किसका गुणा करना है, 256 का गुणा करना है 25 में। तो हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग किसी संख्या में मान लीजिए कि ये 5 में हम लोग 4 से भाग देंगे और 4 से गुणा करेंगे तो कोई भी इस 5 में परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में एक ही नंबर से गुणा करेंगे और एक ही नंबर से भाग देंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 4 से 4 कटेगा फिर 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग हल करने के लिए एक तरीका लगाते हैं। मान लीजिए कि ये 25 का गुणा 256 में करना है तो हम 25 गुणते 4 कर देंगे और फिर भागा 4 कर देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर 256 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 25 चौके 100 होता है। अब हमने 4 से क्यों गुणा किया 25 में, ये भी आपका सवाल हो सकता है। तो हमने 25 में 4 का गुणा और 4 का भाग इसलिए किया क्योंकि 25 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 4 में करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का किसी भी संख्या में गुणा करना आसान होता है। यहाँ पर मैंने बताया तो यहाँ से ये 100 हो जाएगा। देखिए 100 गुणते 256 बटा के 4 हो जाएगा। अब इसे 4 से भाग दे दीजिए 256 में तो 4 छके 24 और 4 चौके 16 और ये 100 का गुणा कर देंगे 64 में तो 6400 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या में 25 का गुणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस विधि से कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया कि किसी भी संख्या में 100 का, 1000 का और 10 का गुणा करना आसान होता है। तो उसी प्रकार मैंने 25 में देखा कि 4 से अगर गुणा कर देंगे इसमें तो 25 100 बन जाएगा और 100 से किसी भी संख्या में गुणा करना आसान होता है। तो मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या दिमाग लगाया कि 25 में क्यों नहीं 4 से गुणा करते हैं और 4 से भाग करते हैं। तो इस तरह 25 आपका 100 बन जाएगा और 4 से फिर भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वही प्रयोग किया गया है। तो किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना होता है तो हम लोग करते क्या है, इसका एक नियम याद रख लीजिए कि किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना है तो 4 से भाग करेंगे और 4 से गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको एक सवाल हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ से 24 दे दिए और 8 दे दिए, इसमें आपका 25 का गुणा करना है। तो इसका आंसर आप लोग तुरंत बताइएगा, हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए हम आपको इसको हम बता देते हैं। जैसे कि 248 में 25 का गुणा करना है तो 4 से गुणा करिए। देखिए 4 से मैंने गुणा किया, 4 से भाग किया और 25 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 25 चौके 100 हो जाएगा आपका और 4 से इसमें भाग दे देंगे। 6 बार में ये 2 बार में 62 बार में कटेगा आपका 248 तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6200। तो सीधी सीधी बात, मेरा पॉइंट ये है ना कि किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो आपका जो गुणा करने का तरीका है तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपको यह ट्रिक नहीं बताते तो आप कैसे करते हैं, पहले 248 को ऐसे लिखते हैं 248 गुणते 25 ऐसे लिखकर इस विधि द्वारा करते हैं। लेकिन इस विधि में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस विधि में कुछ सेकेंड लगेंगे या कुछ मिनट लगेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में 125 का गुणा करने पर कैसे तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना है आपको, तो आप लोग करेंगे क्या, 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे। मतलब अगर हमें 25 को 100 बनाना है तो 4 से गुणा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 100।
मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में 100 का, 10 का और 1000 का गुणा करना आसान होता है, तो इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि अगर 25 में 4 से गुणा कर दे, 4 से गुणा कर दे और 4 से भाग कर दे तो ऊपर वाला 100 बन जाएगा। मतलब उस संख्या में गुणा करना जो रहेगा 100 बन जाएगा। तो 100 से किसी भी संख्या में गुणा करना आसान होता है, इसीलिए मैंने 25 में 4 का गुणा किया और 4 का भाग किया। उसी प्रकार अगर आपको 125 का किसी भी संख्या में गुणा करना है और किसी भी संख्या में गुणा करना है तो करेंगे क्या, 8 से गुणा करेंगे और 8 से भाग देंगे। अगर 125 में हम 8 का गुणा कर दें, 8 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 1000 बन जाएगा। आपका 1000 बन जाएगा और 8 से भाग दे देंगे तो आपके जो नंबर रहेगा कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है हमें ना कि 25 से किसी भी संख्या में गुणा करना रहता है तो 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग कर देंगे तो जो गुणा आएगा वो आसानी से आ जाएगा। और उसी प्रकार 125 में किसी भी संख्या से गुणा करना रहेगा तो 8 से गुणा करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। और लेकिन एक और बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर हमें 5 से किसी भी संख्या में गुणा करना है तो 5 को अगर हम लोग 10 बना दे, 2 से गुणा करके 2 से भाग करके 10 यहाँ पे बना दे, 10 बना देंगे तो किसी भी संख्या में गुणा करना आसान हो जाएगा। तो एक चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। और किसी भी संख्या में 125 का गुणा करना है तो 8 से गुणा कर देंगे और 8 से भाग दे देंगे। और किसी भी संख्या में 2 से गुणा करना है तो 5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग दे देंगे। इतना आप लोग पहले अपने कॉपी में नोट कर लें। अब इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करने के बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे देखिए यहाँ पे आपको पहला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। 25 का गुणा करना है आपको, मान लीजिए 45 में करना है तो आप लोग करेंगे क्या, जैसे 25 गुणते आप लोग करेंगे 45 में 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे, यही करेंगे। मैंने यही तो बताया कि 25 से किसी भी संख्या में गुणा करना है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 25, 4 यहाँ पे गुणा में है और 25 यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 100। 100 गुणते 45/4। तो देखिए 45 में अगर 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम 4 और फिर देखिए यहाँ पे हम भाग कर दिखा दे रहे हैं आपको। 45 में 4 का भाग देना है तो 4 एकम 4 कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, फिर 4 एकम 4 1 बचेगा, फिर दशमलव लगा के 0, फिर 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा और 0, 4 5 20, मतलब 11.25 आएगा। भाग देने पर 45 में 4 का भाग देने पर 11.25 आ रहा है और इसमें गुणा करना है 100 का। तो 2 स्थान पे दशमलव है और 2 0 है तो 0 हट जाएगा तो 11/25 आपका आंसर आ जाएगा। यह नियम बस सम संख्याओं के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, लेकिन विषम संख्या रहेगा तो भी यह नियम फॉलो करेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका 25 में किसी भी संख्या का गुणा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 से गुणा करिए, 4 से भाग करिए। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है 125 का भी किसी भी संख्या में हम लोग गुणा कर सकते हैं। जैसे भी 125 गुणते हम लिखते हैं यहाँ पे 8 48, 148 में 125 का गुणा करना है तो करेंगे क्या, 8 से गुणा करिए और 8 से भाग करिए। देखिए 848 में 8 का गुणा कर दिए, 8 का भाग कर दिए, हो गया। तो देखिए ये 125 में 8 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये 1000 बन जाएगा, 1000। और ये 848 में 8 का भाग देंगे तो एक बार में 8 6 48, एक बार में फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 8 6 48, 106 बार में कट जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 106 और 3 गुजरी लिख देंगे। तो यही होता है ट्रिक। तो ट्रिक में हो गया आपका 125 में किसी भी संख्या का गुणा करना है तो 8 से गुणा करिए, 8 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को गुणा करना है 5 से किसी भी संख्या में, तो 5 से किसी भी संख्या में गुणा करना है। जैसे 5 से आपको गुणा करना है यहाँ पे 25 6 8, इसमें आपका गुणा करना है 5 से। तो करेंगे क्या, 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, क्योंकि 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो 10 से किसी भी संख्या में गुणा करना आसान होता है। तो यहाँ से 5 में 2 का गुणा कर दीजिए, 5 में 2 का गुणा कर दिए, 2 से भाग दे दिए और 25 और 68 में आपको गुणा करना है। ये आपका 10 बन जाएगा, ये आपका 10 बन गया और 2 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 12 8 7 और 0, ये आपका आंसर आ जाएगा।
मतलब इन सभी परिकल्पनाओं के द्वारा हमें एक चीज पता चला कि 25 में किसी भी संख्या से गुणा करना होता है तो 4 से गुणा कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। और दूसरा परिकल्पना हमें पता चला कि किसी भी संख्या में 125 का अगर गुणा करना है तो 8 से गुणा करिए और 8 से भाग दे दीजिए। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिकल्पना है कि 5 से किसी भी संख्या में गुणा करना रहता है तो 2 से गुणा करिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो अब आप लोग को ये वाला जो विधि होता है 25 में गुणा करना था 45 का, तो आप लोग जो ये वाला विधि लगाते हैं 25 जब रहेगा तब ये वाला विधि मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो वीडियो समझ में आया होगा और हमारा चैनल समझ में आया होगा, हमारा चैनल पसंद होगा तो हमारे पीछे मशीन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।